नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम 2021 की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। तो कट ऑफ विश्लेषण का जो प्रमुख आधार की बात करें, यूपीएससी एग्जाम 2021 के एग्जाम का लेवल कैसा रहा है, मैक्सिमम जो कैंडिडेट है तैयारी करने वाले हैं उनका क्या स्कोर हो रहा है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ और पेपर का लेवल क्या रहा है, जो आपकी लास्ट में 2017 में वैकेंसी आई थी उसमें क्या वैकेंसी थी, कितनी कट ऑफ गई, वो भी इसमें कंसिडर करेंगे आधार के रूप में। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इससे कट ऑफ है थोड़ी ज़्यादा जाने की भी संभावना बनती है। और साथ ही साथ यहाँ पर बात करें टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि आपको पता है 160 क्वेश्चन है और 120 मिनट ही मिल पाते हैं, जिस प्रकार एसएससी में ये मेन लफड़ा रहता है। टाइम मैनेजमेंट के कारण कट ऑफ है वो कम चली जाती है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट है वो सवाल अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं मैथ्स वगैरह के। तो ये भी प्रैक्टिस के तौर पर आपको टाइम मैनेजमेंट को मैनेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं आपको बता दूं, वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले बताऊं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, कांस्टेबल वगैरह की, टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए स्त्री बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर आप सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहे रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी, किसी भी एग्जाम्स के, सारे 400 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में अवेलेबल हो रहे हैं। अब यहाँ पर ऑफर चल रहा है जहाँ पर आपको 12 मंथ की बजाय 14 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पर यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 120 रुपये का और डिस्काउंट मिलने पर ये मॉक टेस्ट डील आप 480 रुपये में ग्रैब कर सकते हो। ये 4 से 7 दिसंबर 2021 तक केवल ये 3 दिन तक ये डील रहने वाली, जहाँ पर 12 मंथ की बजाय 14 मंथ की वैलिडिटी और साथ ही साथ 120 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला, जो टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर ये सारे एग्जाम्स के यहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं। तो 50% तैयारी आपकी टाइम मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, ये मॉक टेस्ट से ही कंप्लीट होने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़्यादा जानकारी आप जरूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ आपके सेक्शनल स्कोर की, तो सेक्शनल स्कोर का मतलब जो टोटल आपके 4 सब्जेक्ट है, हिंदी हो गया, रीजनिंग है, मैथ है, जीके है, 35% मार्क्स लाने आपको अनिवार्य है। 2017 में जो वैकेंसी थी उसमें 50% सेक्शनल स्कोर था, ठीक है। 50% यदि आप किसी एक सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटेलिजेंस हो लेकिन दूसरे में आप वीक हो तो उस केस में आप फेल हो जाते थे। 50%, अब यहाँ पर कम किया गया है, 35% किया गया है। तो इससे भी कट ऑफ आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर सम्मिलित होने वाले हैं। ओवरऑल स्कोर है वो 50% पहले भी था, अभी भी है। जैसे कि बात करें, टोटल 400 अंकों का पेपर होता है और में से आपको 200 अंक लाने तो अनिवार्य। ये सभी आप देख रहे हो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, बहुत ये काफ़ी शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो कुछ शिफ्ट ईजी भी आती है, कुछ शिफ्ट है वो टफ भी आती है। नॉर्मलाइजेशन का आधार क्या है, यहाँ पर जो इक्वल परसेंटाइल मेथड का प्रयोग किया जा रहा है, यानी रैंकिंग के आधार पर मार्क्स आपके मायने नहीं रखेंगे, रैंक मायने रखेगी। किसी की शिफ्ट ईजी आई है और एक काफ़ी कैंडिडेट, जैसे कि एक शिफ्ट में 20 कैंडिडेट सम्मिलित थी, एक एज मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, दूसरे में 20 कैंडिडेट शामिल थे, लेकिन ये वाली शिफ्ट है जो आपकी टफ शिफ्ट कह सकते हो, हार्ड शिफ्ट थी, ये ईजी शिफ्ट थी। तो इसमें जो टॉपर कैंडिडेट की बात करें, जैसे कि आपको टॉप 5% कैंडिडेट लेने हैं, इसमें भी टॉप 5% है। तो जो शिफ्ट है हार्ड थी, टॉपर तो 5% कैंडिडेट तो वही रहने वाले हैं, हो सकता है कि उनका स्कोर कम होगा, लेकिन वो परसेंटाइल के रूप में आपको देखें, जैसे किसी के 97 परसेंटाइल मार्क आ रहे हैं, इसका मतलब उससे ऊपर 3 परसेंटाइल ही कैंडिडेट है। किसी की 100 परसेंटाइल है नहीं, इसके ऊपर कोई भी कैंडिडेट नहीं है। तो परसेंटाइल है वो एक आधार बन जाता है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का, यानी यहाँ पर रैंक तय की जाएगी जितने भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। इससे नुकसान कुछ इस प्रकार हो सकता है, मान लेते हैं किसी से अपने लगभग सारे मान लेते हैं, ऐसे होगा नहीं, लेकिन एवरेज कहीं ना कहीं हो सकता है, काफ़ी इंटेलिजेंस कैंडिडेट हैं, होशियार लड़के हैं, वो एक ही शिफ्ट में आ गए, तो उससे क्या होगा, तो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पर, यानी चाहे पेपर टफ भी आए लेकिन होशियार लड़के आए तो वो मार्क्स ज़्यादा लाएंगे, तो बाकी कैंडिडेट पे इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन ऐसा होने की संभावना काफ़ी कम है। तो यहाँ पर परसेंटाइल मेथड का प्रयोग किया जा रहा है, यानी रैंक आपके मायने रखेगी, ये मायने नहीं रखेगा आपने कितने सवाल अटेम्प्ट किए हैं, कितने आपके करेक्ट हो रहे, कितने नहीं हो रहे, क्योंकि वो तो टाइम मैनेजमेंट ध्यान में रखना, बाकी नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। तो ऐसा नहीं आप सवाल मिस करके आए तो वो आपका ही नुकसान, आपको सारे सवाल अटेम्प्ट ही करने थे, क्योंकि यहाँ से रैंकिंग के आधार पर डिसाइड होने वाला है, न कि नॉर्मलाइजेशन है वो आपके इस प्रकार होगा कि कितने आपने नेगेटिव किए हैं, कितने आपने करेक्ट किए, वो नहीं देखा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। साथ ही साथ ये परसेंटाइल मेथड प्रयोग किया जाएगा। सेक्शनल स्कोर आपको 35% प्रत्येक सब्जेक्ट में लेकर आने अनिवार्य है। और बाकी यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ फाइल वगैरह डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देख लेते हैं प्रीवियस ईयर इन 2016 में जो वैकेंसी आई थी, 17 में एग्जाम हुआ था, उसकी क्या कट ऑफ गई है। जैसे कि 2017 में एग्जाम हुआ, उसमें टोटल पोस्ट थी 3707, अब की बार 9000 प्लस पोस्ट है, ये ध्यान रखना। सेक्शनल मार्क्स उस समय 50% था, यानी न्यूनतम 50% तो चाहिए ही चाहिए मार्क्स।
और उस समय टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे 5.4 लाख से, यानी लगभग 4 लाख के आसपास कैंडिडेट ने एग्जाम दिया होगा। आवेदन जब 5.4 लाख हुए हैं। और 2016 में जो फाइनल कट ऑफ गई थी जनरल मेल की, जो 252 मार्क्स गई थी और 160 क्वेश्चन हैं। एक सवाल 2.5 मार्क्स का है, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट है 4 सब्जेक्ट है 100 मार्क्स के, यानी 400 मार्क्स के आपकी टोटल ये पेपर हुआ है। इसमें से 2017 में जो वैकेंसी एग्जाम हुआ है उसमें कट ऑफ 101 मार्क्स जो जनरल कैंडिडेट ने स्कोर किया है उसका सिलेक्शन हुआ था। ओबीसी मेल का भी कुछ 92 क्वेश्चन उन्होंने करेक्ट किए हैं उस प्रकार। एससी मेल का 91, एसटी मेल का 97, जनरल फीमेल की 90 के आसपास और 87 जनरल फीमेल की रही है, ओबीसी फीमेल की। ठीक है, तो ये कट ऑफ है प्रीवियस ईयर की 2017 की। इससे आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस में एक तो वैकेंसी है वो कम थी अब की बार की अपेक्षा, और साथ ही साथ क्या चेंजेस थे कि 50% न्यूनतम मार्क्स लाना ही चाहिए। तो मान लेते हैं कोई कैंडिडेट है मैथ में वीक हो, जीके में होशियार हो, जीके में पूरे के पूरे करके आ रहे हो, मैथ्स में नहीं करके आ रहे हो, उस केस में उसमें काफ़ी स्टूडेंट फेल हो गए होंगे। यानी 50% आपको लाने अनिवार्य, अब की बार 35% किए गए हैं। इससे थोड़े ज़्यादा कैंडिडेट इसमें सम्मिलित होने वाले हैं दौड़ वगैरह के लिए। और बात करूँ यूपीएसआई 2021 की टोटल पोस्ट की, अब की बार आपकी जो एग्जाम हुआ है नवंबर 2021 में, इसमें टोटल वैकेंसी है 9534, यानी उससे 3 गुना वैकेंसी है। तो आप कहेंगे कट ऑफ कम रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कट ऑफ कम नहीं रह सकती है, क्योंकि वो दोस्तों एग्जाम था एक तो आपके 2017 का, यानी कितने 4 साल हो चुके हैं। और इन 4 वर्षों में आपको पता है कंपटीशन का लेवल कितना बड़ा है। पहले कि आपके पास स्क्रीन टच ये मोबाइल फ़ोन था, स्मार्टफोन था, नहीं था, अब आ गया। तो आपको क्या फ़ायदा हुआ है, आप हैं वो काफ़ी टफ सवाल भी ईजी तरीके से, पढ़ाई आसान हो गई है। आपके रिसोर्स ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, कंपटीशन और बढ़ने वाला है, क्योंकि ये आपके स्मार्टफोन तो सभी के पास आए हैं। जो पहले कोर्स अवेलेबल नहीं होते थे, 10-10 हज़ार प्लस 15-15 हज़ार रुपये देकर करते थे, अब वो 1,000 रुपये में हो रहे हैं। तो क्यों ना सारे कैंडिडेट हैं उन्होंने सिलेबस भी कवर किया होगा, अच्छी खासी अभी मॉक टेस्ट ऑनलाइन हो रहे हैं, प्रैक्टिस भी की होगी। तो यही आपके इफेक्ट डालता है, प्रतिवर्ष कंपटीशन लेवल बढ़ता है तो कट ऑफ तो ज़्यादा रहने वाली लाजमी है। कितनी रहेगी वो देखेंगे अपन। यूपी पुलिस एसआई की वैकेंसी इसमें अलग अलग, जैसे पुलिस एसआई की वैकेंसी रही है 9,027 है, और प्लाटून वैकेंसी रही है 4,084 हैं, और फायर ऑफिसर की वैकेंसी 27 वैकेंसी। इस प्रकार टोटल 9,534 वैकेंसी है। कुल अभ्यर्थियों ने जो एग्ज़ाम दिया, फॉर्म तो 10-10.5 लाख के आसपास आए हैं, लेकिन एग्ज़ाम दिया है अभ्यर्थियों ने वो 8,30,000 के आसपास कैंडिडेट यहाँ पर उपस्थित हुए हैं अब की बार। अब दोस्तों इन सभी फैक्ट के आधार पर या फिर इन सभी डाटा के आधार पर बात करें, बहुत से कैंडिडेट है, क्योंकि आपको पता मैंने पर डे प्रत्येक शिफ्ट का एनालिसिस किया है जीके वगैरह का, तो काफ़ी कैंडिडेट ने बताया कि कितना स्कोर हो रहा है और मॉक वगैरह में उनके कितना स्कोर होता था। इन सभी के आधार पर ऊपर सारे मैंने आपको फैक्टर बताए हैं, इन सभी को कंसिडर करते हुए फाइनल जो एनालिसिस पर पहुंचा हूं, जो फाइनल अपन कंक्लूजन देखने वाले हैं, क्या निष्कर्ष निकल रहा है इस डाटा का। अब जैसे ही आपका एग्जाम होते हैं, स्टूडेंट ने बताया कि मेरे मार्क्स आ रहे हैं 130 मार्क्स, यानी 130 सवाल आ रहे हैं। उनको जब पूछते हैं रियल में कि उनको क्या लगता है कि एकदम सही सवाल कितने, वो कहते हैं 100 सवाल सही। उसके बाद हो सकता है कि 20 से 30 तुक्के सही हो जाए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। तो यही आपके दिमाग में जो गलतफहमी है वो आंसर की आने पर दूर होने वाली है। फाइनल आपका कितना स्कोर आने वाला है, तो एवरेज जो बात करूँ, जो होशियार कैंडिडेट लगातार तैयारी करते हैं उनका स्कोर हो रहा है, प्लस जो ऊपर मैंने आपको एनालिसिस बताया इसके आधार पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकल के आ रही है। जनरल मेल कैंडिडेट की बात करूं तो 110 क्वेश्चंस आउट ऑफ 160 में से आपके 110 क्वेश्चंस यदि करेक्ट हो रहे हैं, अभी तो आपको पता नहीं होगा फाइनल कितने हो रहे हैं, लेकिन एक तरीके से अंदाजा होगा कि इतने तो सही हो जाएंगे, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। इसमें भी कुछ वेरिएशन हो सकता है प्लस माइनस का। इसको आप 2.5 गुना करेंगे, 275 मार्क्स आपके आ रहे हैं, उस केस में आप कंसिडर कीजिएगा कि आप सिलेक्शन की दौड़ में हो। ओबीसी मेल कैंडिडेट की बात करूं 105 क्वेश्चन या फिर 262 मार्क्स आपके आने चाहिए, प्लस माइनस इसमें रह सकता है, ज़्यादातर प्लस रहने की संभावना। ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट की बात करें तो 104 क्वेश्चंस के आसपास आपके करेक्ट हो रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा है। एससी मेल के लिए 100 क्वेश्चंस के आसपास हैं। और फिर बात करूं यहाँ पर मैं, यानी 250 मार्क्स हो जाएंगे। एसटी मेल कैंडिडेट 95 क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर खुशखबरी कह सकते हो। फीमेल कैंडिडेट 100 क्वेश्चंस के आसपास आपको करेक्ट करने होंगे, या फिर जो आपने एग्जाम दिया 100 के आसपास यदि आपके करेक्ट हो रहे हैं तो आप इस रेस के अंदर हो, अन्यथा आपकी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ये हो गया कट ऑफ का एकदम एग्जैक्ट एनालिसिस है। तो इतने स्कोर आ रहे हैं तो फिर तो आपके सही रहेगा, आप अभी से रनिंग की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी आपका क्या स्कोर आ रहा है कमेंट करके आप ही बता सकते हो, तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर कमेंट डालिएगा। और आपके अकॉर्डिंग ये सभी मैंने आपको ऊपर फैक्टर बताए हैं, इनके अनुसार क्या कट ऑफ जा सकती है वो भी आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।